हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है। इस 30 सेट में से हम आपको 25 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। क्योंकि बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पे इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आज हम 26 नंबर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आज का जो सेट है इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया पूरा एग्जाम के पैटर्न पे है, सब क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मिस कीजिएगा वही अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो आप नहीं बना पाइएगा। इस वजह से हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 26 नंबर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सेट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 26 नंबर को जूम करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है मैथ्स रीजनिंग का है, जो कि इसका हम आंसर आपको पीडीएफ में दे देंगे। इसका डिस्कशन हम नहीं कराते हैं। तो आइए देखते हैं एक ही बार जीके जीएस हिंदी का क्वेश्चन जो दिया गया है। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। गांधी जी अपना काम अपने करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है आप जो है यह सर्वनाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताना कि फूलों न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यह जो होता है बहुत प्रसन्न होना। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीजी जीजा, तो विदुषी किससे हुआ है? इसमें तो इसका जो हो जाएगा आपको विदुषी जो हो जाएगा विद्वान से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस का हंस के लेखक कौन है? बताना है आपको कि मानस के हंस जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम क्या है? तो उसके लेखक का नाम जो है अमृतलाल नागर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताना है आपको कि शिक्षा शीर्षक से जो निबंध है उसके निबंधकार कौन है? यह निबंधकार जो है वो हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गांव का घर कविता के रचयिता हैं। बताना है आपको कि गांव का घर जो है कविता उसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है ज्ञानेंद्र पति हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? बताना है आपको कि जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है अपरिमेय। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। परंपरागत उक्ति को कहते हैं। बताना है आपको परंपरागत उक्ति को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह सूक्ति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया गया फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया द कम्युनिटी मीट स्टरडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ब फ्रॉम। इसमें सुइटेबल वर्ब देखना है कि कौन सा सुइटेबल वर्ब हो जाएगा। इसका सुइटेबल जो वर्ब हो जाएगा, जो सेंटेंस दिया गया ए फुल मून डैश एवरी 30 डेज, तो इसका हो जाएगा ऑकर्स। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिटी द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो दिया गया ही वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वेंट फ्रॉम साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया गया चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेंटेंस दिया गया ही सेड डिड यू राइट ए लेटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ही आस्क मी इफ आई हैड रिटन ए लेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन नॉट रिपेयर द लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस लॉक कैन नॉट रिपेयर्ड। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द सिंपल। सिंपल का अपोजिट क्या होता है? तो सिंपल का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज सफिशियंट। सफिशियंट का नियरली वर्ड कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडजेक्टिव गिवन इन द ऑप्शन। इसमें ऑब्जेक्टिव चूज करना है।
तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस दिया गया, दीपू दीपू इज माई डैश ब्रदर, तो इल्डर ब्रदर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसमें आपको चूज करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। तो सेंटेंस है वेल नो फॉर बैड क्वालिटी और डीड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है आर्टिकल्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे अब देखते हैं, जो कि अब जीके जीएस क्वेश्चन आ गया है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी के m गुना है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन होगा। तो रैखिक आवर्धन जो हो जाएगा यह आपको डी नंबर हो जाएगा, 1/m+1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। बताना कि स्वयं संयोजित बल किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह स्थैतिक घर्षण को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये घर्षण बल कैसा होता है, तो घर्षण बल जो होता है असंरक्षित बल होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है घर्षण बल कैसा होता है, तो असंरक्षित बल होता है। यह वस्तु के गति के विरोध काम करता है। याद रखिएगा, घर्षण बल जो होता है गति के विरोध में काम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान व्युत्पत्ति गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। इसमें अशुद्ध कथन का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं इसमें अशुद्ध कथन क्या दिया गया। तो पहला दिया गया, कण के वेग का परिणाम नियत होता है, जो कि सही है। अगला, कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, ये भी सही है। अगला, कण की गति के साथ साथ त्वरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है, ये भी सही है। त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता है, जो कि ये गलत दिया गया, ये नियत रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चुनाव करना था वो अशुद्ध कथन चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिक्रिया PbOC प्लस Pb प्लस CO क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा सी का अवकरण होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। बताना है आपको कि अंडा के अगर सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर जो प्रभाव पड़ जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंडे का आवरण जो किसका बना होता है। तो अंडे का आवरण या छिलका किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आज सबसे प्रोटीन की मात्रा जो है अंडे में होता है। याद रखिएगा, अंडे प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल के विषय में निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। इसमें बताना है कि पीतल जो है किसका, या इसमें कथन सही कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें सही कौन सा कथन दिया गया है। पहला दिया यह एक तत्व है। अगला, यह एक यौगिक है। अगला दिया गया, यह कॉपर और जास्ता का मिश्रण धातु है, जो कि ये सही दिया गया है। यह कॉपर और जास्ता से मिलकर पीतल बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया कॉपर और टीन के समांगी मिश्रण क्या होता है। तो कॉपर और टीन का जब मिश्रण किया जाता है तो वो कांसा धातु बनता है। याद रखिए, कॉपर और टीन को मिला के कांसा धातु बनता है, और कॉपर और जास्ता को मिला के क्या बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें बताना है कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है। इसमें पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो हो जाएगा आपको प्लेटिनम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वह पदार्थ जो चुंबक के दिशा में हल्का आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। तो यह समान रूप से जो अधिक होता है यह निम्न घनत्व और उच्च संयंता के लिए होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगे का उपयोग क्या होता है। बताना है आपको, पराश्रव तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, यह पहला दिया गया, गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उसकी गहराई ज्ञात करने के लिए, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया है, यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंग को रोगों को असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है, ये भी सही दिया गया है। अगला है, तेल व खनिज निरीक्षकों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं क्योंकि। बताना है आपको कि शैवाल जो होते हैं मानव जाति के उपयोग क्यों होते हैं। तो यह जो होते हैं
ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इस वजह से ये उपयोग होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि शैवाल जो होते हैं कैसे युक्त होते हैं, तो शैवाल जो पर्णहरित युक्त सरल और संवहन उत्तरकारी थैलोफाइटा के होते हैं, जो कि इसमें शैवाल में जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि शैवाल कौन पोषी है, तो शैवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, जो कि भोजन का संचय स्टार के रूप में करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैवाल जो है भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, तो शैवाल जो है भोजन का संचय जो है स्टार्च के रूप में करते हैं, जो कि ये शैवाल स्वपोषी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और जलीय विलयन सुचालक होते हैं। बताना है आपको कि अम्ल और जलीय विलयन किसके सुचालक होते हैं, तो यह जो सुचालक होते हैं वह विद्युत के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। यह अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखिएगा, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है, इसमें बताना है मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होगा, तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो हो जाएगा सिनेबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सिनेबर का सूत्र क्या होता है, तो HgS होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिनेबर का सूत्र क्या होता है, तो HgS होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परागलन इनमें किया जाता है। बताना आपको परागलन इनमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो किया जाता है वह वत्याभट्टी किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग स्मेल्टिंग के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है। जल की अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता जो है किनकी उपस्थिति के कारण होती है। यह जो उपस्थिति होता है CaCl2 या CaSO4 के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये जल में अस्थायी कठोरता उसमें घुल कर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है, जो कि जल का अस्थायी कठोरता अगर दूर करने के लिए बोल दे कि किससे किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से यह दूर हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट के कारण होती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये किससे दूर किया जाता है, तो ये जल की अस्थायी कठोरता जो है ये दूर करने के लिए जल को उबाल दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। बताना है आपको कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर कितना होगा, तो यह जो हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये अब देख लेते हैं कि जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। लिख देते हैं CaSO4 इंटू 2H2O होता है। याद रखिएगा, तो यही यहाँ हाफ होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं, तो यह जो करते हैं LINAK करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह किस वर्ग के तत्व हैं, तो यह प्रथम वर्ग के तत्व हैं, जो कि क्षार धातु कहलाते हैं। ये मुख्यतः ये जो होते हैं मुलायम धातु हैं, जो कि चाकू से भी इसे काटा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती का हवा से जलना यह कैसा प्रभाव है, तो मोमबत्ती को हवा से जलना जो होता है यह प्रक्रिया जो है यह ऑक्सीकरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं। बताना है आपको कि एस्टर को क्षारीय जल अपघटन को क्या कहा जाता है, यह जो कहा जाता है साबुनीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, इसमें बताना है कौन सा इसमें रोग है जो जीवाणु जनित रोग है। तो देख लेते हैं इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो इसमें जो तपेदिक दिया गया है वो जीवाणु जनित रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये तपेदिक किस जीवाणु से होता है, यह होता है माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि समानतः यह फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। बताना है आपको कि कोशिकांगों को एक दूसरे से किस विधि से अलग किया जा सकता है, यह जो अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है। बताना कि मेंडल जो थे
वह किस लक्षण का इसमें से अध्ययन नहीं किए थे। तो देख लेते हैं किसका किए थे। तो पहला है बीज का आकार, बीज के आकार का जो अध्ययन नहीं किए थे, तो पहला ही ये था जो नहीं किए थे। बाकी पुष्प का रंग अध्ययन किए थे। अगला बीज का रंग, ये भी अध्ययन किए थे। झुर्रीदार या फुलाई फल, इसके भी अध्ययन किए थे। तो नहीं किया थे, ये चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मेंडल ने किस पौधे पर आनुवांशिकता का प्रयोग किए थे। तो यह जो किए थे मटर के पौधे पे किए थे। मेंडल को आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। यह किस पौधे पे प्रयोग किए थे, तो यह मटर के पौधे पे किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया गया वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने तक नियंत्रित करता है, वह है। यह जो होता है वह एब्सेसिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। बताना है आपको कि कौन सा एंजाइम है जिसे आणविक कैंची कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह रिस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रियलीज कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है। तो इसके फूलने के कारण जो होता है अंतः शोषण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह अंतः शोषण क्या होता है, तो अंतः शोषण की प्रक्रिया वह जल बाहर से अंदर प्रवाहित होकर उसमें संचित हो जाता है, उसी की जो आकृति है वृद्धि हो जाती है, उसी को हम लोग अंतः शोषण कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है। बताना है आपको कि पुष्प के शीशन का शिखर जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, यह हो जाएगा इसका गलांश। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताना है आपको कि कौन पहली भारतीय महिला थी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो दिया गया था, यह दिया गया था एन लम्सडेन को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इन्हें कब दिया गया था, तो 1961 में हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को वर्तमान में कितनी राशि दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है 15 लाख रुपया दिया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार में विजेताओं को कितनी राशि दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है 15 लाख रुपया दिया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। यह जो किया गया था 1961 में ही किया गया था। 1961 में शुरुआत किया गया था। उसी समय एन लामडेन को हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला है। बताना है कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें उच्चतम सैनिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। यह जो दिया गया है, यह दिया गया है तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये रामचंद्रन को कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1988 में दिया गया था। याद रखिएगा, यह 1988 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। बताना है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था यह 1875 में बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो बनाया गया था तो 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि इसका सूचकांक क्या था, तो सूचकांक इसका सेंसेक्स था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना किया गया था 1992 में। इसका सूचकांक क्या है, तो इसका सूचकांक जो है निफ्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो इसमें पहचान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाउ इंडिया सीज एंड द वर्ल्ड। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। बताना है आपको कि मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह मेंटो कार्लो को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह मेंटो कार्लो क्या है, तो मेंटो कार्लो जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंटो कार्लो क्या है। तो यह जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक मोनाको देश है जहाँ एक प्रसिद्ध शहर है, उसी को हम लोग मेट्रोपॉल कहा जाता है। उसी को हम लोग मैजिक सिटी के भी नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। बताना है आपको कि लाल बजरी का बादशाह किन्हें कहा जाता है।
तो यह जो कहा जाता है, यह कहा जाता है राफेल नडाल को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये राफेल नडाल कौन है? तो यह राफेल नडाल जो है स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन एक संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। तो इसमें जो लक्ष्य नहीं होगा वह जन्म दर और मृत्यु दर के कम करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, जो कि सही है। अगला है वांगला महोत्सव मेघालय, ये भी सही है। अगला है चेरोवोम त्योहार मणिपुर, ये भी सही है। अगला है खर्ची पूजा, जो कि असम, गलत दिया गया है। ये खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में पृथ्वी के समान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो याद रखिएगा कि खर्ची पूजा कहाँ है? तो यह त्रिपुरा में है। असम में कौन सा मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है बिहू और अबू बाची जो उत्सव है, ये असम में मनाया जाता है। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो गलत जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो यह जो युद्ध किए थे, यह किए थे ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना किसने किया था? तो यह जो स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कहाँ किए थे? तो यह जापान में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको बताना है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह कब किया गया था। यह जो किया गया था यह 5 मार्च 1931 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कब किया गया था फिर से या बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो 5 मार्च 1931 को किया गया था। यह गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी, जो कि नहीं मानने पर 9 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह जो कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो यह किए थे होम रूल आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत 1916 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? बताना है आपको कि चरक किसके राज दरबार में रहते थे, जो कि एक चिकित्सक थे। तो यह जो रहते थे यह कनिष्क के काल में रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहली बैठक किस शहर में हुआ था? बताना है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के बाद पहली बैठक जब हुआ तो यह कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था वो बम्बई में किया गया था। ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये होने वाला कहाँ था? तो यह पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग रोग फैलने के कारण यह बम्बई में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष विमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे? तो पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 सदस्यों भाग लिए थे। सब यही क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने आज तक? तो सबसे युवा जो बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन थे? बताना है कि फ्रांस की क्रांति जो उस 1789 में हुआ था उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो उस समय वहाँ के राजा तो लुई 16वें थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये लुई 16वें जो थे, ये फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को, जो कि बास्टिल की किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को, वह किसके कारण हुआ था? तो यह बास्टिल का किला जो था उसको तोड़ने के कारण यह शुरू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है? बताना है आपको कि हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है। तो हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी जो है वह हो जाएगा हिमाद्री। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। याद रखिएगा, इसका औसत ऊंचाई कितना है? तो 6000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? बताना है आपको कि किसको पार कर लेने पे एक दिन का प्रॉफिट होगा।
यह जो हो जाएगा आपको 180 देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 180 अक्ष देशांतर रेखा जो है उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहते हैं। एक देशांतर के अंतर कितने मिनट का अंतर होता है, तो एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का अंतर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? बताना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। तो यह जो दिया गया है ये ब्रेंडेल फ्रेजर को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारागाह को पंपास कहा जाता है। बताना आपको पंपास के नाम से किस चारागाह या किस देश में पाए जाने वाले चारागाह को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसी को हम लोग पंपास कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाए थे। बताना आपको गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाए थे। तो यह जो निर्माण करवाए थे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह निर्माण कब करवाए थे, तो यह निर्माण करवाए थे 1572 में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा 1572। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अजंता और एलोरा जो है महाराष्ट्र के किस जिला में है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। तो यह जो आ जाता है 20 से 30 जून तक आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानसून जो है किस भाषा की भाषा है। तो यह जो है अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना एक शब्द है, जो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है। आपको बताना है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है वह कहाँ संपन्न होती है। तो यह जो संपन्न होती है क्षोभ मंडल में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 49वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है। आपको बताना है कि 49वीं पैरेलल लाइन या समानांतर लाइन जो है किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है। तो यह जो बनाता है यूएसए और कनाडा के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सीमा बनाता है। तो इसमें जो बनाता है 38 डिग्री समानांतर रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 38 डिग्री। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ उत्तर और दक्षिण वियतनाम को कौन अलग करता है। तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करता है 17वीं समानांतर रेखा करता है। इसका याद रखिएगा ये 17वीं है, यह 38वीं है और ये 49वीं है। तीनों लाइन बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपने पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है। यह जो कथन है यह हो जाएगा आपको लॉक्सी का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। आपको बताना है कि क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो हुआ है वो किसने जीता है। तो यह जो जीता है सौराष्ट्र ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 में जो हुआ है वह किसने जीता है। तो वो भी जीते हैं सौराष्ट्र ने। किसको हरा के, तो वह जीते हैं बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी 2022 से सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों को एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। यह जो एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार पटेल को जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो उसके प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो यह जो होता है 6 माह का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो उसके प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। बताना है आपको भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये या प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था।
तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यह 7 सदस्यीय एक समिति थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जो थे, ये भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जो कि एक 7 सदस्यीय समिति थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। बताना है आपको कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था। यह जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या में 2011 में 10 की वृद्धि हुई। बताना है आपको कि बिहार में जो जनसंख्या दिया गया उसमें 2011 के 10 की वृद्धि कितनी हुई थी। तो यह जो वृद्धि हुई थी 25.07% हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। यह जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। बताना है कि प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाया था। तो प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाए थे यह बिछाए थे जॉर्ज क्लार्क ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक रेल लाइन किसके काल में बिछाई गई, तो यह डलहौजी के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है। यह जो देश बना है यह भारत बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मानित किया गया वो कर्नाटक को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया। बताना है आपको कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित किया गया है 2040 तक किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला पैगोंडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। बताना है आपको कि काला पैगोंडा के नाम से कौन सा इमारत प्रसिद्ध है। यह जो प्रसिद्ध है यह आपको हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे किस भगवान के लिए यह है, तो सूर्य भगवान की मंदिर जो है यह कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि यह 11वीं शताब्दी में गजराज प्रथम नरसिम्ह देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। बताना है आपको कि घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। यह जो अर्थ होता है बजट घाटे की तरह। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। बताना है आपको कि मांडू की रानी रूपमती जो थी उनका संबंध किससे था। तो यह जो संबंध था बाज बहादुर से था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो यह तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वह भी बढ़ता जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से बिहार के राजकीय प्रतीक नहीं है। इसमें बताना है कि बिहार का राजकीय प्रतीक इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया राजकीय वृक्ष पीपल, जो कि सही है। अगला दिया गया राजकीय पक्षी गौरैया, ये भी सही है। अगला दिया गया राजकीय पुष्प गेंदा, ये भी सही है। अगला दिया गया राजकीय नदी गंगा, जो कि गलत दिया गया है। इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो यह जो सभ्यता संबंधित है यह मिस्र की सभ्यता से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि मिस्र को किस नदी की देन मानी जाती है। यह मिस्र को नील नदी का उपहार या देन मानी जाती है, जो कि यह नील नदी के किनारे एक पनपी सभ्यता थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। बताना है आपको कि कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुए थे।
यह जो प्रभावित हुए थे वो अशोक हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह सम्राट अशोक जो थे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर चढ़ाई किए थे। क्वेश्चन पूछता है कि अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किए थे, तो यह जो किए थे 8वें वर्ष किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो कलिंग की राजधानी जो थी तोसली थी। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख से मिलता है या किस शिलालेख से मिलता है, तो यह जो मिलता है 13वें शिलालेख से मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया था। बताना है आपको कि अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें कौन है जो युद्ध करते हुए मारे गए थे। यह जो मारे गए थे यह टीपू सुल्तान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, उसका मृत्यु होते हुए अंत हो गया था। तो जान लेते हैं कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो यह 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। जो कि पहला कब हुआ था, तो पहला जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। फिर दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में। फिर वही तीसरा कब हुआ था, तो तीसरा जो हुआ था 1790 से 92 के बीच में। फिर चौथा कब हुआ था, तो चौथा जो है 1799 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बताना है आपको कि पुरानी पर्वत श्रृंखला सबसे कौन सी है भारत में। यह जो इसमें जो दिया गया वो सबसे पुरानी जो हो जाएगा अरावली हो जाएगा। यह विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली ही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अरावली की कहाँ से कहाँ विस्तार है, तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोरोजोइक युग में हुआ था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं। बताना है कि भूकंप जो होता है सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं। यह जो आते हैं प्रशांत परिमेखला में आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।